टाइफाइड की समस्या जो है वो बहुत आम है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है और कुछ लोगों में खास करके रिपीटेडली उनको टाइफाइड होता है, बहुत बार होता है, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, इस तरह से भी लोगों को टाइफाइड की समस्या होती है। सो ये टाइफाइड है क्या, क्यों होता है, ये क्यों ये बार बार बुखार आते रहता है आपको, इसका कारण क्या है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसे बार बार होने से पूरी तरह से रोका जा सकता है, खुद को बचाया जा सकता है, इसी बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपको ये टाइफाइड की समस्या है या होते रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसे अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस में डालते रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस जो है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। ये टाइफाइड होता क्यों है? ये होता है एक बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। जिस तरह से वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, सो ये साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है, ये अगर हमारे शरीर में जाए, अब ये कहाँ से जाएगा? ये भोजन से या पानी से, या कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, किसी को टाइफाइड है, यहाँ से ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और फिर आपके शरीर में जाने के बाद में ये मल्टीप्लाई होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण आपको दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइफाइड फीवर। और जैसे ये लक्षण दिखे, आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, डॉक्टर आपकी विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट अगर आपकी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपको टाइफाइड की शिकायत है। ये बैक्टीरिया जो है ये आपके शरीर के अंदर है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में ये डिसीज़ पाया जाता है क्योंकि काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में भी लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम अभी ये समझेंगे कि टाइफाइड में लक्षण आपको क्या क्या दिखते हैं, क्या सिम्टम्स आपको इसमें दिख सकते हैं। क्या होगा जैसे ही ये बैक्टीरियाज आपके शरीर में जाते हैं, ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं और मेन जो इसका एक्शन होता है वो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पेट के अंदर ये चले जाते हैं, वहाँ पे ये ग्रोथ इसकी चालू होने लगती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है, आपकी भूख जो है कम होने लगती है। आपके शरीर पे हो सकता है कभी कभी लाल रंग के स्पॉट्स आपके शरीर पे दिखने लगे। अब सर दर्द भी इसमें काफ़ी पेशेंट्स में पाया जाता है, सर भारी हो जाता है, हेवीनेस सर में उनको लगता है। सो भूख कम हो जाना, सर दर्द हो जाना, बॉडी एक होना, शरीर में दर्द होना, बुखार उनको रहता है। इसकी बुखार की स्पेशलिटी क्या है? शुरुआत में कम बुखार रहेगा, सडनली बुखार नहीं आएगा, पहले कुछ दिन तक बुखार कम रहेगा, 99 है, 100 है, फिर 101 होगा, 101 होगा, 102 होगा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से बुखार बढ़ते जाता है। सो ये इसमें आपको लक्षण इसमें देखने मिलेंगे। वीकनेस भी इसमें पेशेंट को काफ़ी प्रमाण में देखा जाता है, सडनली उनको वीकनेस लगने लगता है, काम करने की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होती है, मैंने जैसे पहले ही बताया, इसीलिए दस्त इसमें लग सकते हैं, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ सा आ जाना, जी मचलाने लगना, काफ़ी पेशेंट्स में वोमिटिंग की भी शिकायत होती है। सो पेट दर्द है, मचलाहट है, वोमिटिंग है, भूख नहीं लगती है, सर दर्द है, इस तरह के लक्षण इसमें दिखते हैं। कभी कभी कब्ज हो जाता है, कंस्टिपेशन होता है, या फिर कभी कभी दस्त भी इसमें लग जाते हैं। शरीर में जैसे ही कमज़ोरी बढ़ती जाती है, वीकनेस जैसे बढ़ते जाता है, उसके साथ साथ पसीने का भी प्रमाण बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पसीना आने लगता है। पसीने की वजह से कभी कभी बॉडी ओडर भी आती है, शरीर से भी बदबू आने लगती है। सो ये इसमें सब लक्षण आपको दिखने लगते हैं। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए। ब्लड चेकअप करते हैं, यूरिन चेकअप करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि विडाल टेस्ट इसके लिए करते हैं। विडाल अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है आपको टाइफाइड की समस्या है। अब ये टाइफाइड होता क्यों है, कहाँ से ये फैलता है, इसके कारण क्या है, ये हम अभी समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो कारण होता है वो होता है बाहर के जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अगर दूषित हो जाए, उसमें अगर इन्फेक्शन आ जाए, आप बाहर से अगर कुछ खाते हैं, वहाँ पे अगर इन्फेक्टेड वो है तो आपको ये संक्रमण हो सकता है, या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके मल से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। वहाँ पे अगर मक्खियाँ बैठती है, वो मक्खियाँ आप तक ट्रैवल करके आएंगी, आपके खाने तक पहुँचेंगी और आपके खाने के रूट के थ्रू या आपके पानी के थ्रू आपके शरीर में जाएगा। एक बार ये बैक्टीरिया आपके शरीर में चला गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले गया, वहाँ पे इसकी ग्रोथ चालू हो जाती है।
हम बाज़ार से फल लेके आते हैं, सो कच्चे फल अगर आप लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, अच्छे से धोते नहीं है, यहाँ से भी ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। पानी का मैंने जैसे बताया आपको, बैक्टीरिया से दूषित अगर पानी है, ये भी एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। कुछ लोग बाहर के टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, अगर वो टॉयलेट जो है आप जो यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन नहीं है, या फिर टॉयलेट से आने के बाद में आप अच्छे से हाथ नहीं वॉश करते, क्लीनिंग नहीं करते, तो भी आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो याद रखिए, ये जो कारण मैंने बताए, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये सोर्सेस है। डायरेक्टली ये जो बैक्टीरिया है आपके शरीर में जा नहीं सकता है, पानी से, दूषित व्यक्ति से या खाने से। ये 3 ही सोर्सेस है और मक्खियों के थ्रू ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार अगर ये होता है तो इसकी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ वो ट्रीटमेंट लेके आते हैं, फिर से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। सो होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। हम क्या करते हैं होम्योपैथी में, आपका कंप्लीट स्टडी करते हैं, आपका शरीर का स्टडी करते हैं, आपके मन का स्टडी करते हैं, और फिर आपको दवाई देते हैं, जो दवाई सटीक काम करती है और आपको इस इन्फेक्शन से बचाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपको बार बार ये तकलीफ नहीं होगी। इसलिए होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फर है, बैप्टिसिया है, पोडोफाइलम है, रस्टॉक्स है, आर्सेनिक है। लेकिन याद रखिए, कोई भी मेडिसिन खुद के मन से बिल्कुल नहीं लेना है। टाइफाइड की अगर समस्या है तो दिल से तो दवाई लेना ही नहीं है, अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिख के अगर आपको पूछना है, आपके कोई सवाल है, आपको कोई भी बीमारी है, पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई तकलीफ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के डेफिनेटली जवाब दूंगा। लेकिन खुद के मन से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाकर ही ट्रीटमेंट लेना है। उसी के साथ साथ कुछ बचाव की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना है। क्या करना है आपको हाथ अच्छे से क्लीन करना है। आप टॉयलेट से जब भी आए अच्छे से हाथ धोइए। दूसरी चीज़ आपको करना है, पानी जो आप पीते हैं उबाल के पीजिए या फिल्टर का पानी पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की चीज़ें अगर आपको खाने की आदत है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। समोसा, कचौड़ी, कोई भी चीज़ें बाहर के फल आप क्लीन किए बगैर बिल्कुल भी आपको खाना नहीं है। उसी के साथ साथ गर्म, ताज़ा और पका हुआ भोजन ही आपको करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर आपको टाइफाइड रिपीटेडली होता है तो पानी अच्छे से पीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज चालू कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। सो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रिवेंशन, बचाव, इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस समस्या से तो आप ठीक हो ही जाएंगे। जो बार बार ये तकलीफ होती है, ये भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।